हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जिन लोगों का सपना है पीएचडी करना या पीएचडी कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका पीएचडी में एडमिशन हो सके, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, यानी कि गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी समाचार है, जो कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के माध्यम पे। लिखा हुआ है कि पीएचडी अब 3 की जगह 2 वर्ष में कर सकेंगे रिसर्च स्कॉलर। यानी कि जो पीएचडी स्कॉलर हैं, यानी कि जो छात्र छात्राएं पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो लोग अब मात्र 2 वर्ष में पीएचडी कर सकेंगे। तो यह बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और यह सबके लिए है जो लोग हायर एजुकेशन में जाकर उच्च शिक्षा में अपना सेवा देना चाहते हैं। तो आइए जान लेते हैं, देख लेते हैं कि समाचार पत्र के माध्यम से छोटे से कटिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, उसको बारे में हम समझ लेंगे, ताकि आने वाले दिन में किसी प्रकार की अगर रेगुलेशन आती है या नियम कानून जो भी आते हैं उससे संबंधित हमको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पीएचडी, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। पीएचडी अब 3 की जगह में 2 वर्ष में होगा, 2 वर्ष में होगा। पहला चीज़ ये हो गया। और यह न्यूज़ निकल के कहाँ से आई है? तो यह न्यूज़ निकल के आई है रांची से, जो कि वहाँ का जो रेगुलेशन है, पीएचडी रेगुलेशन 2022 को स्वीकृति मिल गई है, जो शनिवार को मिली हुई है। रांची यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं कुमार सिन्हा, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, जिन्होंने ड्राफ्ट प्रस्ताव को प्रदान कर दी है। तो यह रेगुलेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है सभी के लिए, जो सहायक प्रोफेसर बनने वाले हैं उन सभी के लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आइए एक एक करके चीज़ों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि अभी पीएचडी करने में कम से कम 3 वर्ष लगते हैं। यह संभवतः यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पीएचडी रेगुलेशन 2022 की स्वीकृति मिलने से हुआ है। शनिवार को रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक हुई, जिसमें पीएचडी ड्राफ्ट संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग को भेजा गया है। पीएचडी रेगुलेशन 2022 लागू करने के बाद पीएचडी के कुल रिक्त सीटों में 55% पर नेट, जीआरएफ और जेट के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 45% सीटों पर एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे इस रेगुलेशन को पास हो जाने के बाद में पूरा का पूरा 55% जो है नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लिया जाएगा, जबकि बचे हुए शेष 45% सीट पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो लोग नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, जेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो जेट तो आगे होने वाला है, तो उसमें आपको अच्छी खासी वेटेज के साथ यहाँ पे एडमिशन मिलने वाली है। आगे यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है कि पीएचडी एंट्रेंस में यह प्रावधान, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित होने वाली पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा का प्रावधान भी तय कर लिया गया है। पीएचडी कोर्स में कुल 100 अंक के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा, जिसमें से 70 अंक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 30 अंक जो होंगे इंटरव्यू के आधार पर होंगे। तो चलिए आगे और क्या दिया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक अब छोटा सा अपडेट दिया गया है, इसको आप जान लीजिए ताकि इसको भी आप समझ लें। लिखा हुआ है प्रोफेसर 10 रिसर्च करा सकेंगे। पीएचडी रेगुलेशन 2022 के अनुसार यूनिवर्सिटी शिक्षकों को पीएचडी रिसर्च कराने का कोटा तय कर दिया गया है। सहायक प्रोफेसर एक साथ 6 अभ्यर्थियों को अपने अंतर्गत पीएचडी कराने के लिए एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर 10 अभ्यर्थियों का रिसर्च करा सकेंगे। यानी कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा अपडेट है। अब दूसरा इसी में कटिंग है कि वही बात है 45% और 55% की बात की गई है। कन्फर्म कर दिया गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर यह गोनेश्वर कॉलेज और 4 मौला आज़ाद कॉलेज में स्थित है। यह प्रस्ताव आरयू सिंडिकेट में रखा गया है, जिसमें स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सदस्यों ने कहा कि पहले नियुक्ति प्रोसेस के संबंधित डॉक्यूमेंट मंगाकर जांच किया जाएगा, बाद में कन्फर्म किया जाएगा सिंडिकेट की बैठक में।
VC के द्वारा रजिस्ट्रार विनोद नारायण DSW को प्रोफेसर सुदेश कुमार साहू के अन्य सदस्य थे, यानी कि जो भी इसमें सदस्य थे उनके बारे में बताया गया है। इन एजेंडों पर मिलेगी स्वीकृति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संशोधित सिलेबस को स्वीकृति भी किया गया है और इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। तो सबसे पहला जो इसमें मुख्य बात है कि 2 साल जो आपको मिल रहे हैं, इस 2 साल में आप PhD करके आप हायर एजुकेशन में अपना सेवा दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और जो लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको PhD में एडमिशन मिल जाए, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसको आप यहाँ पे उठा सकते हैं। सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। तो 100 अंक में आपका एग्ज़ाम जो होगा, जैसा कि हम अधिकतर जानते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में यही दिया रहता है कि 50 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन रहता है और 50 अपना सब्जेक्ट का रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं, अगर ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, तो 50 तो आपके सब्जेक्ट से रहेगा और 50 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेगा। टोटल कितना हो गया? 100 क्वेश्चन हो गया। उसी 100 क्वेश्चन पे आपका एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसको रिटन एग्ज़ाम कहा जाता है और उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू के समय में मांगा जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक रेगुलेशन पास की गई है और इसमें भी अच्छा रेगुलेशन हमको यह लगता है कि कम से कम लगते थे 3 वर्ष, अब आपको पूरा अगर आप अपना काम कर सकते हैं और कर लिए हैं तो 2 वर्ष में भी अपना PhD सबमिट कर सकते हैं। यह पहली ऐसा राज होगी जो इस नोटिफिकेशन को और इस 2 वर्षीय जो कोर्स है PhD के लिए लागू कर रही है। तो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो इसमें एक चीज़ और हम सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर PhD 3 साल 2 साल क्यों लगते हैं, कम से कम 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल क्यों लगते हैं। तो यहाँ पे आपको PhD में बहुत सारे रिसर्च का काम करने होते हैं जिसमें आपको रिसर्च पेपर से लेके थीसिस तक के काम करने होते हैं। तो मुश्किल से आपको 3 साल लग ही जाता है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि अब 2 साल, तो 2 साल आपको अगर कर दिया गया है और उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इस कोर्स में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और अपने फ्यूचर को देखते हुए आगे क्या करना हो उस हिसाब से PhD में एडमिशन लेके अपना फ्यूचर को संवारने का काम कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चीज़ों को जान सके हैं कि PhD के बारे में और रेगुलेशन के बारे में। अब इस PhD से होने वाले फ़ायदे आपको यही है कि आप सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, आपको वहाँ पे वेटेज मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आप जितना भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के अंतर्गत डिग्री कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी आती है, विश्वविद्यालय, उसमें आप सहायक प्रोफेसर बन के अपना सेवा दे सकते हैं। तो इन सभी के लिए आपको PhD करने की आवश्यकता होती है और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट, और हर राज्य अपना एक सेट एग्ज़ाम कराता है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, उसी तरह बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो आप अगर नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो इन सभी टेस्टों को दे के सहायक प्रोफेसर बनने में आप अपने एलिजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, या वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर वीडियो ज़रूर करें ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको डाउट होगा उसको समझाने का, बताने का काम करेंगे। अगर इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, PhD रेगुलेशन से रिलेटेड, PhD एडमिशन से रिलेटेड, सहायक प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए ज्ञान विज्ञान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।